नागपुर एक ऐसा शहर जो जिंदगी से भरपूर है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरे जख्म को भी छुपाए हुए है। ये जगह है गंगा जमुना। ये एक रेड लाइट एरिया है, जहां औरतें शोषण और जिंदगी की जंग के एक बुरे चक्र में फंसी हुई हैं। लेकिन ये कहानी है हिम्मत और हौसले की भी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताना बहुत जरूरी है। गंगा जमुना की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत उन औरतों के लिए एक सहारे के तौर पर हुई थी जो घरेलू हिंसा या गरीबी से भागकर आई थीं। वहीं कुछ का मानना है कि इसे अंग्रेजों के जमाने में एक रेड लाइट एरिया के तौर पर बनाया गया था। इसकी शुरुआत चाहे कैसे भी हुई हो, लेकिन धीरे धीरे गंगा जमुना देह व्यापार का एक बड़ा अड्डा बन गया। समय के साथ साथ ये शहर का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। गंगा जमुना में आने वाली औरतें अलग अलग तबकों से ताल्लुक रखती थीं। कुछ विधवा थीं जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया था। कुछ तस्करी का शिकार थीं जिन्हें झूठे वादों से फुसलाकर शहर लाया गया था। कुछ गरीबी के कारण मजबूर थीं, अपने परिवार को पालने के लिए बेबस थीं। उनकी कहानियां दर्द, संघर्ष और जीने की प्रबल इच्छा शक्ति का मिश्रण है। गंगा जमुना की औरतों के लिए हर दिन जीने की जंग है। वे शोषण और अत्याचार के एक दुष्चक्र में फंसी हुई है। कई औरतों को कम उम्र में ही देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। हिंसा का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अगर कोई औरत गंगा जमुना के चंगुल से निकल भी जाती है तो भी उसके अतीत के दाग उसका पीछा नहीं छोड़ते। समाज उन्हें हे दृष्टि से देखता है। उनके अतीत का दाग उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। एक उम्मीद की किरण, पुनर्वास और प्रतिरोध। हाल के वर्षों में गंगा जमुना की औरतों की दुर्दशा को दूर करने के लिए एक आंदोलन तेज हुआ है। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्हें सहाय्य सेवा, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है। हदफ इन औरतों को सशक्त बनाना है। उन्हें शोषण के चक्र से मुक्त करने के लिए जरूरी हथियार देना है। पुनर्वास की राह लंबी और कठिन है। कई औरतें बाहरी लोगों पर भरोसा करने से हिचकिचाती हैं। उन्हें इतने लंबे समय तक धोखा दिया गया है और उनका शोषण किया गया है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। औरतें अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करने लगी हैं। वे अपनी आवाज उठा रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं और एक ऐसे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रही हैं जिसने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया है। सोच में बदलाव, सामाजिक दृष्टिकोण और कलंक। गंगा जमुना का अस्तित्व एक समाज के रूप में हमारी सामूहिक विफलता का एक कटु प्रमाण है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो गरीबी, असमानता और शोषण को बढ़ावा देती है। हमने इन औरतों की पीड़ा से आंखें फेर ली हैं। उन्हें पीड़ित मानने की बजाय अपराधी या पापी करार देना ही बेहतर समझा है। मोचन का रास्ता हमारी सोच में बदलाव से शुरू होता है। हमें यह समझना होगा कि गंगा जमुना की औरतें कोई वस्तु नहीं है जिन्हें खरीदा और बेचा जा सके। वे इंसान हैं, हमारी करुणा, सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। हमें उन गहरी जड़ जमाए पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देनी होगी जो उन्हें निराशा के चक्र में फंसाए रखती हैं। एक उज्जवल भविष्य की ओर, एक सामूहिक जिम्मेदारी। गंगा जमुना की कहानी एक जटिल कहानी है। यह शोषण और जुझारूपण, निराशा और आशा की कहानी है। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर औरत को हिंसा और शोषण से मुक्त जीवन जीने का अवसर मिले। हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओज का समर्थन करना चाहिए। गंगा जमुना की औरतों और बच्चों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। हमें ऐसी नीतिगत बदलावों की वकालत करनी चाहिए जो देह व्यापार के मूल कारणों जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी और तस्करी को दूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन औरतों की दुर्दशा के प्रति अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा। उनकी मानवता और सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के उनके अधिकार को पहचानना होगा।